नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे जी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078, शक 1943, सूर्य उत्तरायण का, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज एकादशी दोपहर 3:53 तक और आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 12:26 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:23 से 12 बजे तक रहेगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकादशी की। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, इन 11 तत्वों के निग्रह के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। चूंकि ये एकादश तत्व है इसलिए इसे एकादशी व्रत कहते हैं। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष एकादशी को मरुथनी एकादशी कहते हैं कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वो बरूथनी के नाम से प्रसिद्ध होगी। लोक परलोक में सौभाग्य को देने वाली, मोक्ष और भोग को देने वाली बरूथनी की व्रत से सुख और पापों का विनाश होता है। ये सबको भोग और मोक्ष देती। बरूथनी की व्रत से मनुष्य 10,000 वर्ष तक तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य दशमी के दिन कासे के पात्र, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शक, इसके अलावा शहद या दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, रति, इन सब चीजों का त्याग करे। और एकादशी के दिन सभी प्रकार की बुरी चीजें जैसे जुआ खेलना, सोना खाना, पान खाना, दातून करना, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध, असत्य भाषण, ये 11 बातों का परित्याग करे तो उसकी एकादशी पूरी होती है। और द्वादशी के दिन फिर से कांसे का पात्र, उड़द, मदिरा, मधु, तेल, दुष्टों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, रति सवारी और मसूर का त्याग करना चाहिए। इस तरह से 3 दिन संयम रखने से एक बरूथनी एकादशी पूरी होती है। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। तो इसी दिन जल्दी से उठें, जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद भगवान मधुसूदन की पूजा करें। सभी पापों की मुक्ति के लिए रात्रि जागरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तो इस पतित पावन एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने सुनने का भी बड़ा पुण्य होता है, इसलिए इस व्रत की कथा सुननी भी चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी भी चाहिए। बरूथनी एकादशी के अनुष्ठान से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठगामी होता है, ऐसी किंवदंती है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं या जो करने में असमर्थ हैं वे इस तिथि में केवल अन्न का सेवन न करें। इस व्रत को करने से सारा दिव्य फल जो मिलता है वो इनको मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से तिल का दान श्रेष्ठ है, तिल के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है, स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है और अन्न के दान से भी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। कहते हैं कि इस एकादशी करने और अन्नदान से देवता, पितर, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य सभी तृप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करें इस दिन आप व्रत करके तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये 8 चीजों का भी दान करें। और हो सके तो वैसे तो अगर शादियां चलती रहती तो आज एकादशी के दिन जरूर शादियां होती। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करता है वास्तव में उसे ही कन्या का दान का फल प्राप्त होता है। तो एकादशी में कन्यादान भी किया जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा गया। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ शास्त्र में कुछ मर्यादाएं बताई गई कि दशमी के दिन किन चीजों का त्याग करना चाहिए। तो आइए देखिए, नमक, अन्न, तेल का सेवन, चने का साग, मसूर की दाल, 2 बार भोजन, मांस, मदिरा, कांसे के बर्तन का प्रयोग, शहद, पान और परनिंदा, चुगली, क्रोध और कटु भाषण, ये विधिवत दशमी के दिन निषेध है। एकादशी के दिन भी इसी तरह से सारी चीजें और द्वादशी के दिन भी इसी तरह की तीनों चीजें निषेध है। अगर कोई इस तरह से अपने व्रत को पूरा करे तो उसे सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो एकादशी का तो महात्म्य बता दिया। अब आप डायल करें 07714008777 और हम अपने दर्शकों से बात करते हैं। हमारी पहली दर्शक है
स्मृति, प्रीति। प्रीति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/8/2004 और एक मेरी मिनट। प्लेस ऑफ तारीख बताओ बेटा। 11/8/2004 11/8/2004। जी। और समय? और मेरी टाइमिंग है 11 से 12 तक के बीच में। सुबेरे या रात में? वो दोपहर में। अच्छा, जन्म स्थान? और जन्म स्थान मेरा जबलपुर है। जबलपुर। जी। बेटा क्या जानना चाहती हो? पंडित जी अभी मैं 10th क्लास में हूँ और मुझे मतलब मैं अब 11th में कौन सा सब्जेक्ट लूँ ये सब के बारे में जानना है, अपने आगे करियर के बारे में। वाह 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 बेटा, तुम बहुत बहुत टैलेंटेड हो। थोड़ी सी गुस्सैल हो, थोड़ी सी एरोगेंट हो, थोड़ी जिद्दी हो, पर इंटेलिजेंट बहुत हो। चलिए आइए देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर में गुस्सा कम होगा तो उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। मतलब जैसे ही गुस्सा है, हमारे बच्चों को समझ लेना चाहिए कि हमारी पढ़ाई में रिजल्ट खराब आने वाला है। इसलिए पहला काम गुस्सा नहीं करना, दूसरा बड़ों की बात मानना, और तीसरा अपने जीवन में कठोरता अनुशासन रखना। अब देखते हैं तुम्हारी जन्म कुंडली में क्या लिखा है। तुम्हारी जन्म कुंडली में लिखा है कि तुम्हारा जन्म लग्न तुला है, राशि तुम्हारी मिथुन है, लग्न में केतु, खूब टैलेंटेड हो, 11वें स्थान में मंगल, गुरु और बुध बैठे हैं। खूब 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 मेहनती हो, खूब ऊर्जा है तुम्हारे पास। भाग्य स्थान में शुक्र शनि केतु बैठे हैं, मतलब शुक्र शनि चंद्रमा बैठे हैं। स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है। इस समय जो दशा चल रही है, प्रश्न है तुम्हारा कि क्या मैं मैथ्स लूं, हाँ या ना। जहां तक मेरा समझ में आ रहा है, शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही, तुम्हें साइंस विषय लेना चाहिए, विज्ञान। मतलब आगे चल करके तुम्हें पीएमटी के एग्जामिनेशन, क्या बोलते हैं, नीट के एग्जामिनेशन देने हैं और तुम एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हो, सर्जन बन सकती हो। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पर एक चीज याद रखना कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, इस गुस्से पर कंट्रोल करना है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा सुन रहे हो तो इस बच्चे के लिए आप शुक्र की शांति कराइए, क्योंकि शुक्र इसके अभी शुक्र के अंदर दशाएं चल रही हैं। इसके अंदर में शारीरिक और मानसिक द्वंद्व काफी ज्यादा है। नवंबर तक रहेगा, नवंबर के बाद में परिस्थितियां बेहतर रहेंगी, मगर तब तक दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ या फिर शुक्र की शांति, चीनी का दान जरूर करिए, शुक्रवार का व्रत करिए और एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल और 4 कैरेट का पन्ना धारण करिए, कल्याण होगा। चलिए हमारे साथ अगली कॉलर है हेमलता। हेमलता जी आपका बहुत प्रणाम पंडित जी। स्वागत है। हाँ प्रणाम, बताइए। मेरा नाम हेमलता साहू है और मैं रायपुर में हुई हूँ और मेरा क्या बोलते हैं टाइम सुबह 5 बजे है। तो सुबह 5 बजे पैदा हुई हूँ। आप जन्म तारीख पहले बता देते बेटा। 31 तारीख एक पहला महीना और 1999। 31 तारीख पहला महीना और 1999। और जन्म स्थान? रायपुर। बेटा क्या जानना चाहती हो राजा? पंडित जी मेरा जॉब लगेगा कि नहीं और गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि प्राइवेट जॉब। अभी पढ़ाई क्या की है तुमने? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, बीपीएड कर रही हूँ स्पोर्ट्स में। नहीं, ग्रेजुएशन किस चीज में कंप्लीट हुआ? बीए में। बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहले तो ये देखें कि स्पोर्ट्स में आ क्यों रही हैं और क्या स्पोर्ट्स में इनका करियर है। देखिए आपका जन्म लग्न धनु है और आपकी जो राशि है वो कर्क है। 11वें स्थान में मंगल है। निश्चित तौर पे स्पोर्ट्स में आपको अपना करियर बनाना चाहिए और बृहस्पति 4थे स्थान में है, तो आप बीएड करके या बीपीएड करके और अच्छी स्पोर्ट्स टीचर हो सकती है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। 2 चीजें याद रखिएगा, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लीजिएगा और 4 कैरेट का माणिक की 4 कैरेट का टोपाज धारण करिएगा। रविवार का व्रत किया करिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, भगवान सूर्य को अर्घ देना और साथ में थोड़े से पंजीरी का दान करना, ये नियम बनाइए। मुझे से लगता है कि आने वाले 3 वर्षों के भीतर आपको बहुत शानदार नौकरी मिल जाएगी। जी धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम धर्मेंद्र जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28/2/1992 और समय? सुबह के 5 बजे। जन्म स्थान बेटा? जबलपुर। बेटा क्या जानना चाहते हैं? कैरियर की स्थिति क्या रहेगी, कैरियर कितना अच्छा रहेगा, किस तरफ मुझे उन्नति मिलेगी और शादी कब तक होगी, किस दिशा में, और दाम्पत्य जीवन किस तरह का रहेगा। क्या कोई प्यार मोहब्बत आशिकी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कुछ था? जी नहीं था। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। प्यार नहीं था मगर शादी करनी है। शादी में बाधा है क्योंकि लग्न में शनि है। आपका जन्म लग्न मकर है, राशि धनु है, लग्न में शनि है, तो सबसे पहले यही देख लिया जाए कि लग्न में शनि मंगल के कारण शादी में थोड़ा सा व्यवधान, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा जटिल होगा, इसलिए अर्क विवाह कराना बहुत आवश्यक। दूसरा,
करियर कहाँ तक जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि लग्न में मंगल शनि एक साथ में है, मुझे ऐसा लगता है जितनी मेहनत आप कर पाएंगे उतना करियर अच्छा रहेगा। अवसर आपके पास में है, मेहनत आप करेंगे तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। मगर आपके अंदर में एक बुराई है जिसे आपको जान लेना चाहिए। आप चंद्रमा राहु से आक्रांत होने के कारण डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अनडिसाइसिव होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई शोले वाला सिक्का अपने जेब पर रखना चाहिए, चितपट करके जल्दी जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात, इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो क्या कह रही हैं? तो मुझे ऐसा लगता है इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं वो कहती हैं कि भाई आपको काफी हार्डवर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर समाप्त हुआ, गुरु का अंतर है और गुरु का अंतर भी खत्म हो गया, शनि के अंतर दशाएं चल रही हैं। तो चंद्रमा में शनि के अंतर दशाएं 1.5 साल चलेंगी, इसके बाद आपकी शादी का योग आएगा। तो अब 1.5 साल में आपका करियर बहुत शानदार रहेगा और प्रयास करना चाहिए। यदि आप कोई स्टोन पहनना चाहते हो तो एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, कल्याण होगा। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम पंडित जी। खुशी रहो, बताओ भैया। करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। जन्म तारीख बताएं। 31 जनवरी 1999। बहुत सुंदर। और जन्म समय? 8:45 शाम को। और जन्म स्थान? बैकुंठपुर, कोरिया जिला। क्या जानना चाहते हो बेटा? मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। गवर्नमेंट पढ़ाई क्या की है राजा आपने? मैंने बीएससी से ग्रेजुएशन करी है और पीजीडीसी किया हुआ है। अभी क्या करते हैं आप? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और बड़ा प्रश्न है, पंडित जी जानना चाहते हैं कि करियर कैसे रहेगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी राशि कर्क है, चंद्रमा के साथ में राहु है। तो बहुत वही बात कि चंद्रमा मनुष्य हो जाता है। जब कभी भी किसी जातक का चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो चित्त की एकाग्रता कम हो सकती है और इसके चलते आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलताएं कम हो जाती है। इसलिए सारा कोशिश आप अपने चित्त के निग्रह पर लगाएं, बुद्धि के निग्रह पर लगाएं, एकाग्रता को बढ़ाने पर लगाएं। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान करना होगा। दूसरी बात, शनि के अंतर दशाएं चल रही हैं, चित्त में दूसरी चीजें ज्यादा प्रभावी है क्योंकि शनि भाग्य स्थान में है और ये रोगेश होकर के बैठा है। इसलिए हेल्थ में थोड़ी सी एलर्जी, बदन का दर्द या फिर स्वभाव में डायवर्शन काफी ज्यादा है। शनि के मंत्रों का जप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें तो जल्दी नौकरी लगेगी। अगस्त 2021 के बाद जब बुध के अंतर दशाएं चलेंगी तो 1.5 वर्ष के भीतर आपकी नौकरी पक्के तौर पर लग जाएगी। जहां तक सवाल शादी का है, शादी आपके लिए काफी लकी शक्की होने वाली है, मगर शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह याद से करा लें, क्योंकि सप्तमेश नीचे सो करके शनि जो है भाग्य स्थान में बैठा है। हालांकि मैरिटल लाइफ आपकी काफी लकी रहेगी, वाइफ की हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए अभी से ही शनि के मंत्रों का जप करें तो कल्याण होगा। आपके लिए कोई लकी स्टोन अगर पहनना चाहें तो 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का माणिक्य पहने, कल्याण होगा। चलिए देवेंद्र जी से बात कर लेते हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? 4 साल हो गया है। देवेंद्र जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें प्रभु। 7/11/1985। बहुत सुंदर। और समय बता दें प्रभु। समय थोड़ा सा मालूम नहीं हो रहा। अंदाजा जैसे 6 बजे 7 बजे सुबह शाम। कब से जन्म हुआ? दिन मोरे की रात में? अरे दिन में हो कि रात में हो रहा? अरे भुला गए मम्मी। भुला गए तब हो लोग कुछ अंदाजा हो ही सवेरे शाम के है। वही सवेरे हुई। हाँ, और कहाँ जन्म है? मैंने दुर्ग क्या। कहाँ जानना है भैया? 4 साल हो गए, मैंने अभी तक मैंने संतान नहीं हुआ है। चलो आइए देखते हैं। 4 साल हो गए संतान नहीं हुए थे। संतान हो ही तो कर का उद्यम करे पड़े। देखो आपके जन्म लग्न तुला है, राशि आपके कर्क है, सवेरे 5 बजे के जन्म है। मोर हिसाब से 5 बजे से भी पहले 4 बजे एक जन्म है, 4:30 पौने 5 के जन्म है। तो और जन्म लग्न में मंगल बैठे हैं तो मंगल के व्रत करो, मंगल व्रत के करो, मंगल यंत्र के पूजल करो। 1 साल के भीतर में लिखा हो ही, सुखी हो ही और आप मन के नाम ले रोशन करी। जब कभी भी मंगल लग्न में हो ही तो आमतौर पे संतान में थोड़ा सा बाधा होते, उमा कोनो तकलीफ नहीं है। मोर हिसाब से अप्रैल 2022
अप्रैल 2022 के बाद 1 वर्ष के भीतर संतान प्राप्ति की योग है। 2 चीज एकदम ध्यान रखे पर है। नंबर 1, एक अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना है, मतलब एकोदिष्ट श्राद्ध कराना है। श्रवण नक्षत्र में मंगल का व्रत करना है। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना है, तो कल्याण होगा। चलिए इसे श्रद्धा जी, ओह श्रद्धा जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, जन्म है 23 जनवरी 2001, 2000। बीकॉम है ऑनर। सर ये जॉब ऑफ मिलेगा कि नहीं सर? अरे जन्म समय बताइए ना। 23 जनवरी 2000। जन्म समय? जन्म समय 11:15 पे रात को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर। ये लड़की है कि लड़का है? लड़की है। अभी किस क्लास में है? अभी बीकॉम सेकेंड ईयर है सर। चलिए लड़की बीकॉम सेकेंड ईयर में है। 2 प्रश्न, शादी और करियर। इस बच्ची का जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी सिंह है, इसका तृतीय मंगल 6ठे स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा गुस्सैल स्वभाव हो सकता है, थोड़ा आलसी हो सकती है, मेहनत करना पड़ेगा। तृतीय जब कभी भी 6ठे 8वें हो तो आमतौर पे हम मन से परेशान होते हैं। तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह। स्वभाव में मंगल की वृद्धि के लिए आपको मंगल का व्रत करना चाहिए। समय राहु के अंदर दशाएं चल रही, पढ़ने में एकदम ध्यान नहीं है और सितंबर 2021 तक ये स्थिति रहेगी। मगर जब गुरु के अंदर दशा चलेगी, यानी सितंबर 2021 के बाद, तो फिर आने वाले 1 वर्ष के भीतर में करियर काफी अच्छा रहेगा। नौकरी पक्के तौर पर मिलेगी, मगर मेहनत करने की आदत डालनी होगी। और जहां तक सवाल है कोई लकी स्टोन, तो इनके लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। माता के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए और ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर होती नजर आ रही हैं। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर हैं राजेश जी। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैं अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता था। बहुत बढ़िया। पुण्यनामनो का नरकाद अस्मत् पितरमित्राय ते सुतः। आपको जो मुक्ति दिलाएगा। जन्म है 25 फरवरी 2010, तो समय है 6:45 सवेरे का। जन्म स्थान? जगदलपुर। प्रभु अभी क्या कर रहा है बच्चा? अभी बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ता है सर। बहुत सुंदर। जानना क्या है आपको उसके लिए? उसका भविष्य कैसा होगा सर? पढ़ाई लिखाई में क्या होगा, कैसा करेगा? आप क्या करते हैं प्रभु? सर मैं तो ऑटो चलाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो मिथुन है। मैं ये प्रश्न क्यों किया कि आप क्या करते हैं, इसलिए क्योंकि ये बच्चा बेहद इंटेलिजेंट है और ये आगे चल करके आपके कुल खानदान का नाम रोशन करेगा। आमतौर पे किसी बच्चे के जीवन में तरक्की का सबसे बड़ा उपाय होता है उसके जीवन का अभाव। इस बच्चे को जितना ज्यादा संघर्ष लिखा होगा ये बच्चा उतना आगे जाएगा। बच्चे के लग्न में बृहस्पति सूर्य है। बच्चा महाराजाओं की तरह चक्रवर्ती सम्राट होगा। इस बच्चे को अच्छे से पढ़ाना, इस बच्चे को मोबाइल, टीवी, इंटरनेट से दूर रखना, फिट रखना, अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, अच्छा पढ़ाना, ये बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। हो सके तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का जामुनिया पहना देना। इस बच्चे से कहना माता के मंदिर में घी का दिया जला दिया करे। बस इतना करने से आप देखेंगे कि बच्चा बहुत आगे जाएगा और तरक्की करेगा। आकांक्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, ये ना मेरे भाई के बारे में जानना था। अभिषेक पटेल नाम है सर उसका। उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें आप। हाँ, उसका है 7 मार्च 1992। 7 और हाँ 7 मार्च। और समय है सुबह 7:15। 7 मार्च 1992। और स्थान राजनांदगांव। कितने बजकर? 7:05 सुबेरे। हाँ क्या जानना चाहते हैं? सर इसके करियर के बारे में जानना चाहते हैं सर। अभी क्या कर रहा है भाई? सर अभी MR है वो। चलिए MR है, शादी नहीं करना है इसकी? हाँ। सर वही उसके लिए है। और सर करियर में आगे मतलब शादी के लिए नहीं जानना है मतलब? 28 साल 29 साल का तो हो गया है? सर जानना है सर, उसके बारे में भी जानना है सर। उसके बारे में भी जानना है। चलो हाँ, तो पहले शादी की चर्चा करते हैं। अप्रैल 2022 के बाद इसके विवाह का योग है 1 वर्ष के भीतर। मतलब जल्दी शादी के लिए हड़बड़ाए नहीं।
दूसरा प्रश्न, करियर कैसा रहेगा। एक्चुअली अगर हम देखें तो किसी भी जातक के 11वें स्थान में मंगल ये तय कर देता है कि बच्चा बहुत मेहनती है, और 11वें स्थान में शनि मंगल है, थोड़ा सा गुस्सैल है, शनि मंगल शुक्र है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, तो गुस्से पर नियंत्रण कर रहा है। बच्चा बहुत सेंसिबल है, बहुत अच्छा विजन है, मगर जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहा है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा इटालियन मूंगा और 4 कैरेट का टोपाज या पुखराज धारण कराएं। मंगल का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन किया करें, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। आप देखेंगे इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। जी। विधि, निधि। यस सर। हाँ निधि, बताओ बताओ निधि। मेरे को अपने बारे में जानना है, शादी के बारे में। अरे बाप रे, शादी करके क्या करोगी? हैं? तो चलो बताओ बेटा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 25/4/1995। और समय, समय जन्म समय। 25/4/1995। जन्म समय, टाइम, टाइम। 7:50। 4:50 की 7:50? 7:50 हैं? 7:50। 7 या 4? 7। और जन्म स्थान? दुर्ग, छत्तीसगढ़। ये सवेरे का जन्म है, रात? सुबह का। पढ़ाई क्या की है बेटा तुमने? M.Com। बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ लियो तुम, बहुत पढ़ लियो, बहुत बढ़िया। शादी कब होगी? पंडित जी शादी बता दीजिए। पंडित जी ने बता दिया कि शादी बेटा अब तुम्हारी तैयारी कर लो, बैंड बाजा की तैयारी कर लो, आज सो रुके नहीं, अगले साल हुए नहीं, मतलब दिसंबर 2021 के पहले तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के पहले तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। मम्मी पापा से कहना शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें, क्योंकि शनि दशम स्थान में है, और मुझे ऐसा लगता है मैरिटल लाइफ आपकी बहुत शानदार रहने वाली है, क्योंकि मंगल आपके 3रे स्थान में है। मतलब कुल मिलाकर के तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है, जल्दी हो जाएगा, पर शादी से पहले कुंभ विवाह करा लेना, नहीं तो शादी टल सकती है। जी, तो अब विदा लेने की बारी है। अंतिम कॉलर गीतांजलि जी। चलिए गीतांजलि जी, आप भी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बताइए डेट ऑफ बर्थ गीतांजलि जी। 10 मार्च। सन? अपने बेटे शौर्य के बारे में जानना नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप टीवी से मत, टेलीफोन से बात करिए, वरना कट जाएगा। हाँ। सिर्फ 30 सेकंड बाकी है। 10 मार्च 2009। समय? समय दिन के 3:30 से 4 के बीच में है। दोपहर में, रात में? दोपहर में। जन्म स्थान? जन्म स्थान जगदलपुर। जी, 30 सेकंड है, फटाफट अपना जवाब, अपना प्रश्न बताइए। मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, उसका लाइफ कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, अभी किस क्लास में है? रहेगी। अभी वो क्लास 7th में है। चलिए, बच्चा क्लास 7th में है, बहुत टैलेंटेड है, गाड़ी घोड़े से बचा के रखिए, लग्न में केतु है, इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, और इसकी जो राशि है वो है सिंह, तृतीय 6वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है कि घर से दूर उसे बहुत ज्यादा कोचिंग और उसके लिए मत भेजिएगा, कम से कम ग्रेजुएशन के तक, उसके बाद इसकी परिस्थितियां काफी होंगी, अच्छी होंगी। 7वें स्थान में गुरु राहु है, संगत बढ़िया रखिएगा, क्योंकि 7वें स्थान में गुरु राहु होने के कारण गुरु संगत से एडल्ट एज में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्लास 7 में है बच्चा इस समय। क्लास 7 मतलब आगे देखिए कि 3 साल यानी 2024 के आसपास में बच्चा साइंस विषय लेगा, डॉक्टर करेगा, डॉक्टर बनेगा, नाम रोशन करेगा। बस एक चीज याद रखिएगा कि इस बच्चे की संगत अच्छी होनी चाहिए और इसके टैलेंट का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? मंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए 1 वर्ष तक, तो आप देखेंगे बच्चे का करियर बहुत अच्छा रहेगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का टोपाज धारण कराएं, और इस बच्चे से चने के दाल गुड़ का दान करवाया करें, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया करें, तो कल्याण होगा। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय, और जाते जाते वही एक बात कि कोरोना अभी भी नियंत्रित नहीं है, खबरें अच्छी नहीं है। कोशिश करिए भीड़ भरे इलाकों में मत जाइए, मास्क लगा कर रखिए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, शासन के नियमों का पालन करिए, शासन का सहयोग करिए, अपने परिवार के भीतर रहिए, कम से कम लोगों से मिलिए। आप सुखी रहेंगे, देश सुखी रहेगा। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।